हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। तो आज हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 की एक इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले प्रीवियस वीडियो में बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा हमें मिल सकता है। देखिए द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव इज 1 into 8, 8 into 1, 4 into 2 और 2 into 4। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो आपने जिसने नहीं देखी है पहले आप वो देख लीजिए, तो ही आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए एक मैट्रिक्स है, उसमें मैं बोला है 8 एलिमेंट है, तो हमें क्या आता है कि हमें बताया कि ऑर्डर क्या होता है हमारा, रो इंटू कॉलम। अब रो इंटू कॉलम होता है मतलब कि यहाँ पर क्या 1 रो और 8 कॉलम। अब एक रो एक है पर उसमें 8 कॉलम है, यानी कि 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम से मतलब कि उसमें 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि रो क्या है हमारे पास एक ही है। तो एक पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/8 का जो मैट्रिक्स हो गया उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। अब सेकेंड क्या होगा, या तो 8 रोज हो और 1 कॉलम हो, 8 रो इंटू 1 कॉलम, यानी कि हमारे पास 8 रोज है और हमारे पास 1 ही कॉलम है, यानी कि सिर्फ एक वही कॉलम है, बस 8 रो है। तो उस 8 रो में एक ही एलिमेंट होगा, एक कॉलम मतलब, तो वो भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये हमारा एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो जाएगा। फिर क्या है 4 into 2, यानी कि 4 रोज और 2 कॉलम। अगर 4 रो होगी तो 1 2 3 4 और 2 कॉलम मतलब 2 कॉलम होंगे, तो हमारे पास क्या होगा 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। एज इट इज 2 रोज और 4 कॉलम्स, यानी कि 2 रो होगी पर उसमें 4 कॉलम होंगे, तो भी हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर होगा कि अगर हमारे पास इस ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे तो उसमें हमारे 8 एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, हमसे पूछा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। देखिए इस एक ही क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछे कि पहला कि अगर एक मैट्रिक्स है जो 18 जिसमें 18 एलिमेंट्स है तो उनके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। फिर सेकंड हमसे पूछा है कि यही सेम कि व्हाट पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, क्या वो हम पास 5 एलिमेंट हो। तो अब हमें बताना है कि 18 एलिमेंट के क्या पॉसिबल ऑर्डर है और 5 एलिमेंट्स के क्या पॉसिबल ऑर्डर है। तो देखिए इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स देन द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव इज 1 into 18, यानी कि रो इंटू कॉलम होता है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो रो कितने हैं बस 1 रो इंटू 18 कॉलम। अगर 18 कॉलम है, हर एक कॉलम में एक एक एलिमेंट, क्योंकि रो एक ही है तो वो भी हमारे पास 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। सेम अगर 18 रोज इंटू 1, यानी कि 18 रोज और 1 कॉलम है, तो 18 रोज कॉलम 1 ही है पर रो 18 है, तो वो भी हमारे पास 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। एज इट इज 2 into 9, यानी कि 2 रो है और 9 कॉलम है। तो अगर 2 रो है और 9 कॉलम है, तो हर एक कॉलम में 2 रो है, तो 2 रो में भी एलिमेंट्स होंगे और कॉलम में भी, तो हमारे पास 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। देखिए आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब इसको क्लियर हो जाएगा, और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो देखिए एक और है 9/2, यानी कि अगर हमारे पास 9 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब हमारे पास वो भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। एज इट इज 3 into 6, यानी कि अगर हमारे पास 3 रो है और 6 कॉलम है, तो वहाँ पे 3 रो है और उसमें 6 कॉलम है, तो वो वहाँ पर भी हमारे पास 18 एलिमेंट होंगे। एज इट इज 6 into 3, यानी कि अगर 6 रोज है और 3 कॉलम है, तो वहाँ पर हमारे पास 18 एलिमेंट्स होंगे इन द केस। और उसके बाद अब सेकेंड है, क्या पूछा था हमसे कि 5 एलिमेंट से पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होते हैं, तो इसके 2 ही ऑर्डर होंगे। इफ अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट देन द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव इज 5 into 1 और 1 into 5, यानी कि 5 रोज होगी और 1 कॉलम होगा, तो 5 रोज में भी 5 एलिमेंट होंगे क्योंकि कॉलम 1 ही है। अब और 1 कॉलम होगा, सॉरी 1 रो होगी और 5 कॉलम होंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे हर एक कॉलम में एक एलिमेंट, यानी कि 5 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट 2/2 2 into 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जेड हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। देखिए अब हमें इसमें एक हमें क्या बोला है कि एक 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है, आई मीन 2 into 2 की मैट्रिक्स है। तो उसमें हम बोला है कि ए की जो एलिमेंट्स हो क्या ए आई जेड,
whose elements are given by। अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी है, देखिए इसको समझते हैं। लेट कर लेंगे सबसे पहले, तो लेट ए 2 × 2 मैट्रिक्स, एक 2 × 2 की मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, ए इक्वल्स टू A11 A12 A21 और A22। आपने एलिमेंट्स देखे होंगे, आप इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने समझाया था कि ये एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट क्या होते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो का है तो 1 1। अब एज इट इज़ यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है तो 1 × 2। एज इट इज़ ये कौन सी है, सेकेंड रो है नीचे, तो सेकेंड रो का 2 और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो 2 × 1। अब ये सेकेंड रो है और कॉलम भी सेकेंड है, तो यहाँ पर A22 ये हमने लेट कर ली 2 × 2 की मैट्रिक्स। नाउ AI z इक्वल टू आई अपॉन जेड, ये हमें इक्वेशन दी है फर्स्ट वाले की, हमें ये इक्वेशन दी है। देखिए AI z यानी कि यहाँ पर A11 है तो आई के लिए यहाँ पर कितनी 1 हो जाएगी और Z के लिए कितनी 1 हो जाएगी। फिर हमें इस इक्वेशन में पुट करके हमें मैट्रिक्स बनाना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जैसे यहाँ पर AI की वैल्यू क्या होगी, जो आगे है वो, यानी कि रो वाला फंक्शन, और Z के वैल्यू जो है कॉलम वाला फंक्शन। तो देखिए A11 है तो देखिए सबसे पहले हम A11 की निकालेंगे, तो A11 आई की प्लेस पे हम 1 पुट कर दिया, जेड की प्लेस पे भी 1 है तो वहाँ पर भी हमने 1 पुट कर दिया। कितना आ गया, 1/1 इक्वल टू 1। एज इट इज़ यहाँ पर हमें पूछा है सेकंड, क्या यहाँ पास सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है सेकंड, तो यहाँ पर क्या आ गया, A12 पुट करेंगे तो आई की प्लेस पे 1 और 2 की प्लेस पे जेड की प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो 1/2 ये हमारी A12 की वैल्यू आ जाएगी। एज इट इज़ A21 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2 आई की प्लेस पे 2 पुट कर देंगे और जेड की प्लेस पे 1 पुट कर देंगे यहाँ से, तो कितनी आ जाएगी 2/1, तो कितनी आ जाएगी 2। फिर A22 यानी कि आई की प्लेस पे भी 2 पुट करेंगे और जेड की प्लेस पे भी 2 पुट करेंगे, तो 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, पहली मैट्रिक्स क्या है ए की, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 1/2 2 1। A11 की वैल्यू आई थी 1, उसके प्लेस पे हमने लिख दिया, A12 की वैल्यू आई यहाँ से 1/2, हमने ये यहाँ पर लिख दिया। A21 की वैल्यू कितनी है यहाँ पास 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, और A22 की वैल्यू आई 1, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब एज इट इज़ इसी में एक और सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन दी है हमें, AI z इक्वल टू 1/2 आई प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला है, आई प्लस 2z का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन थर्ड का ही सेकंड वाला है, उसमें हमें क्या बोला है 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, और ए का फॉर्म दे रखा है AI z। तो देखिए 2/2 की मैट्रिक्स बना ली। अब यहाँ पर भी वही हमने लेट कर लिया, A11 यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, A11 A12 A21 और A22। अब देखिए नाउ AI z इक्वल टू, हमें क्या इक्वेशन दी है, 1/2 आई प्लस 2z का स्क्वायर। तो यहाँ पर आई और जेड की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आई जेड की प्लेस पे कितना रखेंगे, A11 A12 और A21 और A22, इन चारों की हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने A11 रखा 1/2, एज इट इज़ आई की प्लेस पे कितना रखा हमने 1, यहाँ से रखा आई की प्लेस पे कितना है 1, और जेड की प्लेस पे भी 1 है, तो यहाँ 1 + 2 × z, यानी कि जेड की प्लेस पे भी 1 रख दिया। अब देखिए 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 + 1 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर, और 1/2 एज इट इज़ 1/2 × 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 A11 की वैल्यू। फिर A12 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पास 1/2, आई की प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, प्लस 2 × जेड की प्लेस पे कितना 2 पुट कर देंगे, उसका होल स्क्वायर। अब देखिए 1/2 एज इट इज़, अब 2 × 2 कितना होता है 4, 4 + 1 होता है 5, तो 1/2 × 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25/2। अब A21 क्या है हमारे पास 1 2 और 1/2 लिख देंगे। अब A21 है, आई की प्लेस पे अब 2 पुट करेंगे, प्लस 2 × जेड की प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो A21 है तो आई की प्लेस पे 2 पुट कर दिया, जेड की प्लेस पे 1 पुट कर दिया, तो 2 × 1 कितना हो गया 2 + 2 4, तो 1/2 × 4 का होल स्क्वायर लगाना है। 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 16/2, अब 2 की टेबल से 16 कट हो रहा है 8 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब देखिए A22 में क्या करेंगे हम 1/2, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 2 + 2 × 2, यानी कि
टू टू ज़ा फोर, 4 + 2 6, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पर 1/2 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू 36। अभी 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल कर देंगे, 18 टाइम्स कैंसिल हो रहा है तो 18 टाइम कट कर देंगे। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई सभी की। अब इस वैल्यू को हम वापस इसी फंक्शन में पुट कर देंगे, ए मैट्रिक्स ए में। देखिए मैट्रिक्स ए कितना आ जाएगा हमारे पास, A11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9/2, तो A11 की प्लेस पे 9/2, A12 की प्लेस पे है 225/2, फिर A21 की वैल्यू है 8 और A22 की कितनी है 18, तो 9/2, 25/2, 8 और 18, ये हमारा मैट्रिक्स ए फाइंड आउट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 4 भी सेम यही है। इसमें अब इसमें हमें थोड़ा सा चेंज बोला है। इसमें बोला है कि हमें एक 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। 3/2 क्या होता है रो इंटू कॉलम होता है। तो हमें यहाँ पर रो यानी कि 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। अब देखिए आर गिवन बाय, और ये हमें इक्वेशन दे दी यहाँ पर। तो देखिए लेट 3 × 2 मैट्रिक्स, यानी कि 3/2 का मैट्रिक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3/2 ये क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं इसे। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम 3/2 का है तो ये 3/2 का ऑर्डर होता है ये। अब देखिए एक ही तरफ से हमें क्या पुट करना है, हमें क्या बोला है 3 रो और 2 कॉलम। तो ये हमने 3 रो ले ली और 2 कॉलम ले लिए। तो A11 यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, और ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट और ये थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। ये हमने लेट कर ली मैट्रिक्स। अब इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इस इक्वेशन से। तो देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने एज इट इज नोट कर लिया। फिर अब A11 आई की प्लेस पे 1 और Z की प्लेस पे भी 1 ही पुट करेंगे। तो 1/2 मॉड 1 - 3 और Z की प्लेस पे भी 1 पुट करेंगे, 3 × 1 फिर मॉड। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 और यहाँ पर 3 × 1 कितना आ रहा है 3, तो 1 - 3 कितना आ रहा है मॉड में -2। अब ये मॉड से जब बाहर निकलता है तो नेगेटिव का साइन हट जाता है, पॉजिटिव ही लगता है। या हमेशा याद रखिएगा कि अगर मॉड में दिया हुआ है कुछ भी, तो जब हम उसे मॉड से बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा, नेगेटिव होगा तो भी वो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1/2 इंटू 2, कितना आ जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब एज इट इज A12 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और I की प्लेस पे 1 पुट कर देंगे और Z की प्लेस पे कितना 2 पुट करेंगे, तो 1 - 3 × 2। अब देखिए 3 2 ज़ा होता है 6, तो 6 1 माइनस का 6 तो -6 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -5, तो 1/2 इंटू मॉड -5। अब मॉड से बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 5/2। अब A21 के लिए क्या करेंगे 1/2, फिर मॉड में 2 - 3 × 1, यानी कि 3 × 1 कितना होता है 3, और 2 - 3 माइनस का 3 बढ़ा है तो कितना आ जाएगा -1, तो 1/2 इंटू मॉड -1, तो 1/2 मॉड से बाहर निकालेंगे प्लस में आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा आंसर 1/2। अब देखिए A22 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अब A22 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर A22 है, तो यहाँ पर अब I की प्लेस पे 2 पुट करेंगे और Z की प्लेस पे भी 2 ही पुट करेंगे, तो 1/2 इंटू I की प्लेस पे 2 -3 इंटू Z की प्लेस पे भी 2 पुट कर देंगे, तो 3 2 ज़ा 6, तो 2 - 6 कितना हो जाएगा -4, तो 1/2 मॉड -4। अब 1/2 मॉड में है तो बाहर निकलेगा तो प्लस में बन जाएगा, तो 1/2 इंटू 4, और 2 से 4 2 टाइम कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखिए 3 1 में क्या है A31 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1/2 अब I की प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, -3 इंटू Z की प्लेस पे कितना 1 पुट करेंगे, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 - 3 कितना होता है 0, तो 1/2 इंटू 0 इक्वल टू क्या 0। किसी भी डिजिट का अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगी। एज इट इज A32 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, अब यहाँ पर I की प्लेस पे 3 पुट करेंगे और Z की प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो 3 - 3/3 इंटू 2, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो 3 - 6 कितना हो जाएगा -3, तो 1/2। अब मॉड में -3, तो यहाँ पर इसे हम बाहर निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा इंटू में, तो इंटू में 1/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 का 1 में करेंगे तो 3/2। हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई। A11 की वैल्यू कितनी आई थी 1, A12 की 5/2, फिर A21 की 1/2, फिर A22 की यहाँ पर हमारे पास आई 2, फिर A31 की अभी आई 0, A32 की 3/2। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, और ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है 3/2 का, जिसमें क्या है 3 रो है हमारे पास और 2 कॉलम है, 3 रो है और 2 कॉलम।
तो आई जस्ट होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके लिए आपको कोई भी डाउट आ रहा हो या आपको ये वीडियो कैसी लगी है, प्लीज़ हम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और वीडियोज़ बनाऊँगी। तो प्लीज़ आप पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसमें मैं 3A के बाकी क्वेश्चंस बताऊँगी। थैंक यू सो मच।